हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजू प्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं मंगलमय कॉलेज ग्रेटर नोएडा के बारे में। ये कॉलेज अपना एमबीए और एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम करवाता है। काफी ज्यादा मार्केटिंग भी हो रहा है कॉलेज का। आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखा होगा। मैंने तो वैसे इसका बहुत पहले भी वीडियोस बना रखा है, बट हम डीपली थोड़ा एनालाइज करेंगे एमबीए और एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में भी, और हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपके लिए कॉलेज सही है, क्या नहीं है। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलेज का कुछ बेसिक इन्फो से। 2002 का प्राइवेट कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, नैक ए ग्रेड मिला हुआ है इस कॉलेज का 1 साल से। ओके, और यहाँ पर एकेटीयू एफिलिएशन आपको कोर्सेज देखने को मिल जाता है। एमबीए और एमबीए प्लस प्लस दोनों एकेटीयू से एफिलेटेड है। रैंकिंग के तौर पे देखोगे तो बाकी कॉलेज के हिसाब से थोड़ा बेटर पोजीशन पे स्टैंड भी करता है, बट सारे प्राइवेट रैंकिंग्स है। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, ये सब आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर काफी एड ऑन में सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ऑफर किया जाता है। उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेशंस एंड एमओयूज देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक कुछ इन्फो है जो आपको ब्राउचर वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम आ जाते हैं कोर्स के ऊपर। कोर्स में यहाँ पर एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम, जिसका भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम ऑफर करता है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन, जो कॉलेज का सबसे बेस्ट यूएसपी है। और ये सारे स्पेशलाइजेशंस में मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हो इंटरनेशनल बिजनेस लेना या फिर आईटी लेना या फिर कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशंस जो थोड़े से रेयर है, रेयर इन द सेंस कि ज्यादातर बच्चे उस कॉलेज में ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप पहले से स्पेशलाइजेशन डिसाइड करके जाते हो और अगर 1 साल के बाद जब बच्चे स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं और अगर वहां पे आईबी के लिए स्टूडेंट कम हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए स्टूडेंट कम हो, तो आपको वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एमआईएमटी कॉलेज का नहीं है, ये हर कॉलेज का है। तो एडमिशन लेने से पहले कॉलेज में ये जरूर पूछ लेना कि लास्ट ईयर कौन से स्पेशलाइजेशंस में कितने स्टूडेंट हैं। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करते हैं। एमबीए प्लस प्लस में 2 लाख एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो उस 2 लाख के रिटर्न पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको एड ऑन में 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाता है, जिसमें से 3-4 मुझे ज्यादा रेपुटेड भी लगता है। आईआईएम बैंगलोर का आपको सर्टिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा, डाटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा आपको 2 फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लैपटॉप एडिशनल में मिलता है। ये सब कुछ आपको एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एमबीए प्लस प्लस का फीस है वो 5.25 लाख रुपीज है टोटल 2 साल का। लास्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम था, 485 का था, इस बार 525 का है। और कॉलेज का फीस बढ़ रहा है, इसका मतलब एक चीज तो आप समझ सकते हो कि कॉलेज थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, और ये डेवलपमेंट आपको कॉलेज के कैंपस वगैरह में भी जब देखोगे, विजिट करोगे, तो आपको वो फील होगा। और हॉस्टल फीस यहाँ पर 1,15,000 तक का आपको पर ईयर का हॉस्टल फीस देखने को मिल जाता है। और इस कॉलेज का बस एक यूएसपी मुझे पसंद आता है कि यहाँ पर ज्यादातर सीट इनटेक नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज में। ये नहीं कह रहा है कि एमआईएमटी में सीट इनटेक कम है, बट एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज आपको थोड़ा सीट इनटेक यहाँ पे कम देखने को मिलता है एमबीए प्लस प्लस प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो जनरल एमबीए प्रोग्राम है, यहाँ पर जनरल एमबीए मतलब एमबीए ही, वहां पे भी आपको स्पेशलाइजेशन सेम देखने को मिलेगा। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, आईटी और ऑपरेशन। और अगर जनरल एमबीए हो या फिर एमबीए प्लस प्लस हो, फिर भी आपको दोनों में डुअल स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जनरल एमबीए में भी आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा कम। यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग में, 6 सिग्मा में, बिजनेस एनालिटिक्स में आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने को मिल जाता है। बट जनरल एमबीए और एमबीए प्लस प्लस के बीच में लमसम 4 to 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज का डिफरेंस है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देता है कॉलेज वो है आईआईएम बैंगलोर का सर्टिफिकेशन कोर्स। अगर मैं जनरल एमबीए की फीस की बात करूँ तो 3.10 लाख रुपीज तक का फीस है, टोटल 2 साल का। हॉस्टल फीस सेम है, और यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है बैंक के थ्रू भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्राइवेट लोन सेक्टर फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये कॉलेज नैक एग्रीगेटेड है। तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं, तो इस कॉलेज में आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 4 लाख तक का एजुकेशन लोन है, और अगर मैं ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा है वो। उसके बारे में आप डिटेल में आप खुद चेकआउट कर लेना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। कॉलेज में लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, सबसे पहले मैं आपको जो कॉलेज बताता है उसके बारे में बता देता हूँ। 95% का प्लेसमेंट रेशियो है। 650 प्लस कंपनीज ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। एलुमिनाई नेटवर्क यहाँ पे आपको 17,000 प्लस का बताया जाता है। 37 एलपीए का पैकेज ऑफर किया गया है, बट यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज अचीव किया गया है वो 25 एलपीए का है। एवरेज पैकेज आपको 6.5 एलपीए तक का देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल जाएगा। अब ये सिर्फ एमआईएमटी की बात नहीं है, क्योंकि जो भी कॉलेज एकेटीयू एफिलेटेड है, थर्ड सेम में इंटर्नशिप कंपलसरी है। वो 100 मार्क्स का एक प्रोग्राम है, एसटीपीआर प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। अगर आप वो कॉलेज से करते हो, आप आउट ऑफ द
कैंपस करते हो, डजंट मैटर, बट कॉलेज में आपको इसका फैसिलिटी मिलता है, कॉलेज आपको सपोर्ट भी करता है इस चीज के लिए, इंटर्नशिप के लिए। मैं आपको MBA++ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बता देता हूँ। लॉजिस्टिक, रियल स्टेट, FMCG, एडुटेक, ये सारे प्रोफाइल्स में प्लेसमेंट थोड़ा बेटर है, बट अगर मैं बैंकिंग और फाइनेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। ओवरऑल आप रिक्रूटर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, अमेजॉन है, कोटक है, स्पिनी है, इन्फोसिस है, और कुछ प्लेसमेंट डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर का। बट ये जो प्लेसमेंट डिटेल है, क्योंकि कॉलेज में तो 400 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं भी देखोगे तो वहाँ पे लमसम 100-150 बच्चों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ही रहता है। तो उस बेसिस में आप चेकआउट कर सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनका पैकेज 12, 9, 8, 7, 6 ऐसा जाता है, बट ओवरऑल जो पैकेज है वो 5 to 6 के रेंज के अंदर है। बट इस बार पैकेज 10 to 20% स्टूडेंट्स का 7 LPS का प्लस का ऑफर किया गया है, और ये स्टूडेंट का फीडबैक है, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो अगर आप एक अच्छा खासा ROI वाला कॉलेज चेकआउट कर रहे हो जहां पर आपका एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर के साथ एक बेटर प्लेसमेंट भी मिल जाए, तो उस प्रायोरिटी के बेसिस पर आप MIMT कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो लमसम आपका 10th + 2 ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसके बेसिस पे यहाँ पर भी आपका एडमिशन हो जाता है, बट अगर नहीं भी दिया है तो फिर भी एडमिशन हो जाएगा। एंड एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, और आपको सीट बुकिंग के लिए 30,000 पेमेंट करना होता है। ये सिंपल सॉर्टेड प्रोसेस है। तो ये तो रहा कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो ऐसा कौन कौन सा पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए एडमिशन से पहले। सबसे पहला बात, अगर आपका प्रायोरिटी है कि आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ चाहिए था, सोशल लाइफ आपको काफी बेटर चाहिए था, एलुमनाई नेटवर्क आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए था, तो ये कॉलेज उसमें लैक करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर आप सोच रहे हो कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज काफी बेटर हो, तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कॉलेज NAC एग्रीगेटेड है, आधा से ज्यादा जो स्टूडेंट है आपको वो बिहार, झारखंड से ही देखने को मिलता है, और यही एक रीजन है इसके वजह से इस कॉलेज में सीट्स काफी जल्दी फिल हो जाता है, क्योंकि एडमिशंस का ऐसा कुछ कट ऑफ वगैरह कॉलेज ने रखा नहीं है, और इंटरव्यू वगैरह भी थोड़ा सा लूजली होता है, तो एडमिशंस इजीली हो जाता है इस कॉलेज में। सो यस, बस यही 2 पॉइंट्स था जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रायोरिटी कुछ वैसा होगा तो ये कॉलेज आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा, और आप जाके कॉलेज में परेशानी होने वाले हो। तो इसीलिए प्रायोरिटी वाइज कॉलेज अपने लिए सिलेक्ट करो, और अगर आपको कोई भी डाउट बच जाता है इस कॉलेज के रिगार्डिंग या किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग, अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग भी करवाना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहां मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.